Hello and welcome to Bollywood Fire. This is Roshni and today we have with us Chandan and Niharika with us. स्वागत है आपका Bollywood Fire में. Thank you Hi. so much. So मैं पहले सबसे बोलना चाहती हूँ कि जो हमने ट्रेलर सामने आता हुआ देखा है इन्फेक्टेड 2030 पूरी तरह से गूज़बम्प्स दे रहा है और पूरी तरह से दिल को मैं कह सकती हूँ एक अलग ही वाइब दे रहा है. आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? Niharika will कौन बोल proceed. रहा? Niharika will I'm proceed. waiting. I'm waiting for one of us to start. Okay. So Okay. basically, Chandan, you should start. Yeah, you're the director. What nonsense. Okay. Okay. Then see, this is movie, right? ये जो आपको जो excite कर रहा है, जो आपने trailer देखा, the whole idea was making it to attract more people and convey our message, जो हम लोग बना के बताना चाहते हैं लोगों को. तो उसके लिए डेफिनेटली हम ज्यादा चाहते हैं कि लोग उसको देखें, एक्साइटमेंट हो, देखना चाहे कि एक्चुअल फिल्म कहना क्या चाहती है. एंड द होल आइडिया वाज बिहाइंड ऑफ दैट ओनली कि एक बार लोग आए, देखे, समझे कि एक स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी क्या कहना चाहती है. एंड रेस्ट न्योरिका विल टेल. So मैं बताती हूँ थोड़ा सा आपको मूवी के बारे में, ठीक है? तो बेसिकली आप लोग देख रहे हैं इन्फेक्टेड 2030 क्या है, कोई दूसरा पैंडेमिक के बारे में, ये है वो है, बट एक्चुअली हमारा फोकस कोई वायरस पे नहीं है, कोई पैंडेमिक पे नहीं है, हमारा फोकस रिलेशनशिप्स पे है. चाहे वो एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स तो हमारी फैमिली के, या फिर जो हम बनाते हैं विद आवर फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप, मैरिजेस, व्हाटएवर. एक रिलेशनशिप का असली मायना कब पता चलता है, आप बताइए? व्हेन टाइम्स, यस करेक्ट, गुड. बट बुरे वक्त तो आते जाते रहते हैं. बट ये जो आया था, लॉकडाउन जो आया था हमारा, वो किसी ने इमेजिन नहीं किया था और किसी ने प्लान नहीं किया था उस बारे में. तो फाइनेंशियली बहुत सारे एस्पेक्ट्स इफेक्ट हुए, बट किस तरह से रिलेशनशिप्स अफेक्ट हुए एंड किस तरह से इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे असर हुआ इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट. तो एक रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ ऐसे अनइमेजिनेबल सिचुएशंस में पता चलती है. सो या, दैट्स द स्टोरी. वेल सेड, नाइस. चंदन, हमने देखा कि आप इस शॉर्ट फिल्म को आपने लिखा है, प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है और आप एक्ट भी कर रहे हैं. हाउ डिड यू कम अप विद दिस स्टोरी लाइन? See, the problem was when we were talking, me and Niharika were like, we were talking something और हमने सोचा कि यार लॉकडाउन है, कुछ बनाते. बट एक ऐसा सिचुएशन था कि आप किसी को इनवाइट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कॉल एनीबडी कि आप आ जाओ, हमारे ऑन बोर्ड आओ और हमारे साथ ज्वाइन करके भीड़ इकट्ठा करके फिल्म बनाते हैं. तो आइडिया था, बनाना तो चाहते थे हम. अब हम मैन पावर को ले नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन है, अलाउड नहीं है. तो आई वॉज वेरी मच श्योर कि निहारिका से मेरी रेगुलर बात होती रहती थी. वो आइसोलेटेड घर में सेफ थी, मैं आइसोलेटेड था और जो हमारे डीओपी थे वो भी आइसोलेटेड घर पे थे. तो हम लोगों ने बहुत प्रिकॉशन लेके एक जगह इकट्ठे हुए, देन वी डिजाइन एवरीथिंग. तो वो मल्टीटास्किंग कहीं ना कहीं एक हमारी मजबूरी भी थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट संभालना पड़ेगा क्योंकि लैक ऑफ मैन पावर और पेंडेमिक में वी कैन नॉट अप्रोच पीपल ऑफिशियली, वी कैन नॉट अप्रोच पीपल की कम ऑन बोर्ड एंड ज्वाइन अस. जी, इसके पीछे यही एक रीजन था मल्टीटास्किंग करने का. But what made you come up with this story? This story basically like I see all around, like whomsoever I know, they are suffering for something, right? People are talking about that, as Norika said, people are talking about that economic crisis, so things are not happening, people are not getting this, that, and all. Nobody's talking about what is happening within relationship, right? What happens, this pandemic has already affected our relationship. I know whomsoever, like I used to talk once in a week, I became more close. I started calling my mom every day, twice or thrice. So, Norika, we would like to know from you, since quarantine has been a very new concept for all of us. कोई भी ऐसे कभी रहा नहीं है घर में इतने दिन तक बंद. While playing the role, how connected did you find while playing this role? So this
film we shot around after the end of the first lockdown, right? So, and in that lockdown, I had already suffered from corona. So for 17 days, I was in quarantine. But by God's grace, I had all the support, and I had my, family's help to support me and make sure that I go through it easily, and I didn't have as many complications. So a little bit I derived from that, the whole feeling of being in like चार दीवारी में बंद रहना, और जब आपका दिमाग उन चार दीवारियों में बंद हो जाता है, वो फीलिंग्स क्या आती है, रियलिटी में क्या आती है. आइडियलिस्टिकली तो हाँ आप घर में हो, सेफ हो, बट रियलिटी में आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, वो सब मैंने वहां से डिराइव किया और बहुत कुछ इमेजिन किया. एज एन एक्टर यू नीड टू हैव दैट एक दिमाग में एक थोड़ा बचपना, लाइक यू नीड समथिंग कि आप इमेजिन कर सको सिचुएशंस को. तो वो ऑब्वियसली चंदन ने मुझे हेल्प किया टू हेल्प मी टू इमेजिन अ सिचुएशन वेयर दैट गर्ल इज, बिकॉज दैट गर्ल इज इन एन एब्सोल्युटली different situation. It's not as easy as my situation was. So we obviously worked on that together. Director साहब ने direct किया और हमने करा act. So yeah. Chandan, we would like to know from you, since you are you have written, directed, produced, and acted. Which one was the most difficult of all? Which was most difficult part? मैं बताऊं? Acting was the most difficult part, because see, I'll see, normally being a director, I know that like when my actor is performing, how they are performing, and the way I am, I want, are they doing, are they following or not? I can correct it, I can do something. When I was front of the camera, then I have to run again behind the camera and check, was it good? No, let me try again, because something is not. So handling both acting part was most difficult, because I was the director at the same time. So that became little difficult for me. I also want to say something in this कि ऐसा हमको लगता है ना कि या तो आप एक्टिंग ढंग से कर सकते हो या तो आप डायरेक्शन ढंग से कर सकते हो. बट आई रियलाइज दिस वन थिंग विद चंदन, दैट व्हेन ही इज डायरेक्टिंग देन ही नोज द स्क्रिप्ट सो वेल कि उसकी स्क्रिप्ट की इतनी अच्छी जानकारी की वजह से मेरी भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है. बिकॉज जब आपका फेलो एक्टर इतना डीपली इंग्रॉस्ड हो उस स्क्रिप्ट में, देन इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू एक्ट, बिकॉज डायरेक्टर ही एक्टर है, तो सेकंड ओपिनियन आएगा नहीं, बस एक ही ओपिनियन आएगा. Thank you, Norika. Thank you so much. Yeah, whatever. So ये क्वेश्चन आप दोनों के लिए है, सिंस हमने देखा है कि जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, बैक टू बैक कई सारे रिलेशनशिप टूटे, जिसके आधार पर आपका जो ये शॉर्ट फिल्म है वो भी है, और इनफैक्ट डोमेस्टिक वायलेंस भी काफी ज्यादा बढ़ गया है. What do you both feel about this? Should I or Chandan? Chandan, you speak Yes, first. you go ahead, then I'll join you. Okay. So दो चीजें हो जाती है जब आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपने प्यार करने वाले या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ. दो बातें हो सकती हैं, या तो यू बिल्ड बॉन्ड्स विद देम, सॉरी या तो यू बिल्ड बॉन्ड्स विद देम डीपर एंड डीपर, या तो आप फेड अप हो जाओ उनसे. ओके, तो ये दोनों ही इंस्टेंसेस मैंने अपने सराउंडिंग में अपने फ्रेंड्स के बीच में देखा है. बट वी नीड टू रियलाइज कि दोनों ही चीजें हमारे हाथ में. एज अ पर्सन, या तो आप बेसिकली आप ज्यादा जान सकते हो एक इंसान के बारे में इस समय में जो आपके साथ रह गया वो ही सच्चा साथी है. I would say. And on a serious note, yes, I've heard a lot of domestic violence cases. I've heard about them. Some females working for me also have suffered through it. So yes, all you can do is just be there and support them and try to make them see कि क्या सही है गलत है उनके लिए. बस that's the max you can do. Spread awareness as much as you can. Women and men both have suffered, so they both need to know कि उनकी importance क्या है, और बस be good to yourself. दूसरा क्या करता है उसका तो अलग ही बात है, अपने आप को justice करना ज्यादा important है सबसे पहले. Yeah, well said. Like same way that जो domestic violence है,
ये नहीं होना चाहिए। ये हो क्यों रहा है, बढ़ा क्यों बढ़ा, ये बेसिकली ऐसा नहीं था कि ये पेंडेमिक की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। यहाँ पे इसके स्कोप और चांसेस ज्यादा बढ़ गए। डोमेस्टिक वायलेंस पहले से ही चल रहा था। Basically, it's not a new concept which we got to know. Okay, no, during pandemic, this domestic violence. I get to know because somewhere like I'm into social work, somewhere I get to know that something is happening. But वो ज्यादा रजिस्टर्ड इसलिए होने लगे क्योंकि जो मेल और फीमेल है दोनों की लाइफ एक जगह स्टक हो गई है और केओस तो पहले ही से था। तो मुझे ऐसा मानना है कि पेंडेमिक का उससे कुछ लेना देना नहीं है। पर्सनली सबको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये वायलेंस और जो चीजें गलत हैं, आप जितना जितना नॉलेज अपने अंदर डालते जाते हो, जितना अपने आप को एजुकेट करते जाते हो, उतने ही आप रिलैक्स और काम कंपोज हो जाते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पेंडेमिक एक रीजन नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस का। डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा से था, आज ज्यादा रजिस्टर्ड हो रहा है, ज्यादा दिख रहा है क्योंकि लोग ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, आइसोलेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, and that was already there. It has to stop as soon as possible. The people should start educating themselves. That's it. Monica, what was the most challenging part of your character? There's one scene there's one scene in the, actually, can I be very honest, we were so engrossed in that script, I didn't find it challenging because एक बार जब हम उसमें गए, then for 3 days we were in that script, so it was interesting for me. What was challenging was the art direction, which also we did. Correct. So there was this one scene which we started the film with. एक scene था जिससे हमको film start करनी है. अब film जब start, आपको पता है आपका मैन पावर कम है, आपने सब जो किया आपने मेहनत से सब कर दिया, बट फिर जब शुरू होती है, जब फर्स्ट सीन में प्रॉब्लम आती है ना, तो थोड़ा सा इंसान डर जाता है कि अरे हो भी पाएगा कि नहीं। और हमारे फर्स्ट सीन में हमें चैलेंज फेस करना पड़ा कि जहाँ पे हम वो ट्रेलर में भी है ना सीन, चंदन, आई एम नॉट रिवीलिंग समथिंग, या तो एक टी शर्ट हमको दिखाना था, टी शर्ट वेटिंग सीन कि लड़की इतनी बीमार है कि शी इज वेटिंग, और वो सीन, माय गॉड, वो टी शर्ट ही नहीं वेट हो रही थी यार, इतना परेशानी हम लोग। It took 6 hours, I guess, for the scene. Oh my god. Yeah, I think one day we wanted that scene so badly, you know, when creatively you want it to be there. जब एक आर्टिस्टिक सीन होता है ना, जो आप एक सीन में बता सकते हो इस इंसान के साथ क्या हो रहा है, तो वैसा सीन था वो। और वो टी शर्ट गीली नहीं हो रही है, हम लोग अरे यार चीट भी नहीं कर सकते, it has to get wet in the scene. Was what God knows what material, it was rough and tough, वो गीला होने का नाम नहीं ले रहा था। Then finally after 6 hours something happened, we thought of it, 3 टी-शर्ट बदलने के बाद एक गीली हुई, तो yeah. That was the challenging part. but outcome says everything outstanding. So we achieved that what we wanted. Yeah. So Chandan and Monica, we would like to know from you what message do you have for our viewers? Please go ahead. According to me, this message that एक रिलेशनशिप की असली स्ट्रेंथ ऐसे अनइमेजिनेबल सिचुएशंस में पता चलती है। और हंकी डोरी सब, व्हेन यू से marriage na, I will be with you in sickness and health, so this is sickness times 100. So will he be with me or will he not? That's what the takeaway is. So watch it and find the takeaway yourself. Yeah. So I'll add something in it. I'll add something in it. It's all about that. This movie basically message is what you'll get. It's all over. You should, as you said, कि like domestic violence बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहा है, relationship टूट रहे हैं, बहुत सारे divorce के cases फाइल हुए हैं। तो I think ये सब होता है या तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में, सिर्फ मैं एक रिलेशन, बहुत सारे रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मैं पर्टिकुलर एक रिलेशन को अभी जनरलाइज करूंगा क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादातर उसी से रिलेटेड है। या तो हस्बैंड अपनी वाइफ का इम्पोर्टेंस नहीं समझता अपनी लाइफ में, या वाइफ अपने हस्बैंड का इम्पोर्टेंस नहीं समझती अपनी लाइफ।
When we don't understand each other's importance in their life, then what happens? They start hating each other. And when hatred comes, so all the things will come in bonus. Okay, everything is going to add on into it. So this movie is clearly will tell you that what is the importance. If somebody is there in your life, your partner is there, their value, relationship, the reality check, everything will get, and then how you'll understand. I'm 100% sure after watching this movie, whomsoever is connected, must be they are fighting and all. They'll at least think once about that. If they get into this situation, what they'll do. So for that, they need to watch a movie. Yeah. Right. Thank you, Radhika and Chandan, for joining with us on Bollywood Side. Was having a lovely conversation with both of you from all our Bollywood team की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं. आपकी शॉर्ट फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिले एंड आप इसी तरह से जो एक अच्छी बातें हैं वो फैलाती रहे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for sparing your time for us. Thank you.